साल 2026 में अग्निवीरों का जो पहला बैच है ना, वो अपनी 4 साल की सर्विस पूरी कर लेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई इसके बाद उनका क्या होगा। क्या आगे रास्ते हैं या फ्यूचर को लेके थोड़ी अनिश्चितता है। चलिए आज इसी चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ अग्निवीरों का नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार के मन में है कि भाई 4 साल देश की सेवा तो कर ली, पर अब अगला कदम क्या। टेंशन होना तो बिल्कुल नेचुरल है, पर अच्छी बात यह है कि उनके लिए कई दरवाजे खुल रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहला और सीधा साधा रास्ता तो जाहिर है सेना में ही है। अभी जो सरकार की पॉलिसी है उसके हिसाब से हर बैच के 25% अग्निवीरों को परमानेंट सैनिक के तौर पर आर्मी में रिटेन किया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका है, पर सवाल ये है कि क्या ये 25% का जो नंबर है ये फाइनल। और यहीं पर ना कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। सुनने में आ रहा है कि सरकार शायद इस 25% के आंकड़े को बढ़ाने के बारे में सोच रही है। हो सकता है कि आर्मी से नई रिकमेंडेशंस मांगी जाएं और क्या पता हमें कोई बड़ा सरप्राइज देखने को मिल जाए। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो बाकी के 75% अग्निवीर हैं, उनका क्या। तो देखिए, यहीं पर एक बहुत बड़ी प्लानिंग सामने आ रही है। तैयारी ये है कि इन ट्रेन्ड और डिसिप्लिन्ड युवाओं को सीधे इंडिया के तेजी से बढ़ते डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर से जोड़ा जाए। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार ने खुद ये कहा है कि अग्निवीर स्कीम से हमें यूथ, एनर्जी, डिसिप्लिन और टेक्निकल स्किल्स का एक बहुत बड़ा पूल मिलेगा। मतलब साफ है, अग्निवीरों को जो ट्रेनिंग मिलती है ना, जैसे कि लॉजिस्टिक्स, आईटी सिस्टम्स, हथियार चलाना, उसको डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा एसेट माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इन युवाओं को इंडस्ट्री से जोड़ा कैसे जाएगा। तो इसका जवाब है NSQF सर्टिफिकेट। ये एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट होगा जो अग्निवीरों की 4 साल की ट्रेनिंग और स्किल्स को आप कह सकते हैं स्टैंप लगाएगा। और ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होगा, बल्कि ये डिफेंस सेक्टर में एक अच्छी नौकरी की गारंटी जैसा काम करेगा। तो प्रोसेस काफी सीधा है। पहले 4 साल की सर्विस पूरी करो, फिर अपना NSQF स्किल सर्टिफिकेट लो और बस डिफेंस प्रोडक्शन की दुनिया में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाने के लिए तैयार हो जाओ। ये रोल सुपरवाइजर से लेकर इक्विपमेंट मेंटेनर तक कुछ भी हो सकता है। अरे यहाँ तक कि अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने का भी मौका मिल सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। मौके सिर्फ डिफेंस प्रोडक्शन तक ही लिमिटेड नहीं है। अग्निवीरों के लिए और भी कई सेक्टर्स में दरवाजे खुले हैं। सोचिए, अग्निवीरों ने जो डिसिप्लिन और स्किल सीखी हैं, वो उन्हें हर जगह वैल्यूएबल बनाती हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट पुलिस से लेकर प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर तक हर जगह उनकी डिमांड है। उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि वो किसी भी रोल में आसानी से फिट हो जाते हैं। लेकिन इन सारे मौकों का पूरा फायदा उठाने के लिए एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है फिजिकली और मेंटली फिट रहना। देखिए, सेहत ही तो सबसे बड़ी दौलत है, और इन सभी चैलेंज के लिए तैयार रहने के लिए अपनी फिटनेस को टॉप पर रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं है। इस स्कीम में एक ऐसा नया नेशनल इकोसिस्टम बनाने का पोटेंशियल है जहां से देश को स्किल्ड, डिसिप्लिन्ड और मोटिवेटेड युवा मिलेंगे, आर्मी के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। ये वाकई एक बड़ा और पावरफुल आइडिया है जिसके नतीजे हमें आने वाले सालों में देखने को मिलेंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट